वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। आपको याद है कल वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि गांधी इंडिया में कैसे आए, तो आज गांधी जी से आगे शुरू करेंगे। तो आज के लिए ज़रा काफ़ी टाइम हो गया आपको शेर नहीं सुनाया, शेर सुनाते हैं। शायर महबूब के लिए कहते हैं कि दी सदा कभी दर पर कभी तूर पर। सदा का मतलब होता है आवाज़। दी सदा कभी दर पर कभी तूर पर, किस जगह मैंने तुमको पुकारा नहीं। ठोकरें यूं खिलाने से क्या फायदा, साफ कह दो ना मिलना गवारा नहीं। और आज आए हो कल तुम चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर ज़रा एंजॉय करा होगा, और कल मेरा मूड भी ऑफ, कुछ अच्छा नहीं था पढ़ाने को लेके। आज हम चलते हैं आगे और आपको पढ़ाते हैं गांधीयन एरा को लेके। देखिए, अच्छा देखिए, अब आप सुनते जाइए। आपको लिखना कुछ नहीं है, सब कुछ हमारी स्क्रीन पे सामने है, आप यहीं से लिख लीजिएगा। आपको पता है गांधी जी इंडिया में कब आए? गांधी जी के बर्थ के बाद इंडिया, गांधी जी चले गए थे साउथ अफ्रीका में। मैं ज़रा बात को यहाँ पे कंजेस्टेड कर रहा हूँ। गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रोल था उसको मैं ज़रा ज़्यादा इलेबोरेट वे से यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ मुझे फैक्ट पे गौर करना है। एक बच्चा नीचे लिख रहा था कमेंट में, सर कुछ नेगेटिव कमेंट था कि बोल बच्चन मत करो, फैक्ट पे आ जाओ। तो अगर आपको लगता है कि फैक्ट टू दी पॉइंट नहीं है, छोड़ दो। आपको किसने बोला आने के लिए? प्लीज लीव इफ यू थिंक। और पेपर में बैठेंगे हम आपको बोलते दिखाई देंगे, ये बात हम आपको बोल रहे हैं। फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है ना उस चीज को लेके। गांधी जी इंडिया में गांधी जी इंडिया में 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता NRI डे। क्या मनाया जाता ना? NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता 9 जनवरी को। अब जरा आपके सामने स्क्रीन पे क्या लिखा, ये जरा सुनिए। इसको नोट में लिखो इसी तरह। गांधी पहले नंबर पे, चंपारण सत्याग्रह दूसरे नंबर पे, खेड़ा सत्याग्रह तीसरे नंबर पे, अहमदाबाद मिल मूवमेंट चौथे नंबर पे, रवलाट एक्ट 5वें नंबर पे, जलियांवाला बाग 6ठे नंबर पे, खिलाफत मूवमेंट 7वें नंबर पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 8वें नंबर पे, चोरी चूरा इंसिडेंट 9वें नंबर पे। ये हम काहे लिखा है ऐसे? पेपर में सवाल आता अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते गांधी जी के बारे में। ये देखो, गांधी जी का बर्थ, गांधी जी का बर्थ 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में हुआ। सुबह 4:15 18 में एक बच्चा हिंदुस्तान के गुजरात में आ रहा रोता हुआ, और उनका नाम रख दिया गया गांधी। और वो चले गए साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर बनाया, और ढेर सारे काम साउथ अफ्रीका में किए। साउथ अफ्रीका में कहा जाता था इंडियंस को कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते और अंग्रेज जितनी मर्जी करे। गांधी गए, इन्होंने कहा ई का नौटंकी, आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर डीला। ई का चल रहा
इंडियंस को बोला करो दूसरी तीसरी शादी, कोई दिक्कत नहीं। गांधी ने ये सब अलाउ करवाया और गांधी इंडिया में 9 जनवरी को आए, इसलिए 9 जनवरी को NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता। अब उसके बाद ये मैंने एक लिखा है, ये CGL में एक बार पूछा हुआ, गांधी जी पहली बार 1908 में साउथ अफ्रीका में अरेस्ट किए गए थे। और इसको जरा छोड़ दो, अब जरा सुनते, आप मेरी बात सुनिए। आपको पता है जब गांधी जी इंडिया में आए 1915 में, आते ही गांधी जी लगे पॉलिटिक्स करने। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को बोला, अरे जरा ठंड रखो, ये इंडिया है, यहां रिलीजियस पॉलिटिक्स बहुत खेली जाती, अगर एक रिलीजन को बढ़ावा दोगे दूसरे रिलीजन का बंदा सर पे मारेगा पत्थर, का पता चलेगा कौन मारा है। लिहाजा आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा कीजिए, कश्मीर घूमिए, थन्ना मंडी, रजौरी, 4 नंबर, काला गेट, तालाब तिल्लो, बोड़ी घूमिए और लोगों की परेशानियों को समझिए, तब आपको पता चलेगा लोगों की परेशानियां क्या है और इलेक्शन कैसे करा जाता है। गांधी जी कश्मीर में आए, राजौरी, थन्ना मंडी, हमारे घर भी आए, हम भी वहीं थे, और हमारी मम्मी को बोला, बहन जी ये हमारी धोती को जरा एक पॉकेट लगा के दो, और मम्मी ने उनको लगा के दिया पॉकेट। अब ये पॉकेट काहे लगाए हम आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाले हैं, ये याद रखियो। मगर अब मैं आपको बताता ये चंपारण में क्या हुआ था। चंपारण एक जगह आती बिहार में, वहां इंडियंस अंग्रेजों को बोला करते थे आप नील की खेती उगाओ। क्या? चंपारण में इंडियंस वर फोर्स टू ग्रो नील, इंडिगो ग्रो करने से खेत की फर्टिलिटी हो जाती कम। अब जब बेचने की बारी आती तो रेट भी डिसाइड करते थे अंग्रेज। इंडियन बेचारे बेबस थे, लाचार थे, गरीब थे और कमजोर थे। वहां एक बंदा जिसका नाम राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी यूं करके छबट्टा मार के आए और वहां अंग्रेजों को बोला, का नौटंकी चल रही, ये इंडियन है, ये जो चाहे करे। और आपको पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ये बातें, अंग्रेज गांधी जी की बात मान गए और इंडियन को नील की खेती से परेशान करने में अंग्रेजों ने मना कर दिया, यानी कि रुक गए। अब रविंद्रनाथ टैगोर आए और गांधी जी को ई झपट्टा मार के पकड़े, ऊपर किए गांधी को, और गांधी जी बोल रहे, अरे छोड़ो छोड़ो, अब धोती नहीं बांधे अच्छे से, चलो छोड़ो हम गिर जाएंगे नीचे। रविंद्रनाथ टैगोर बोले, आप पुरुष ही नहीं हो, आप महाआत्मा हो। का हो? महाआत्मा। पहली बार गांधी जी को महात्मा बोला गया रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। कहा? चंपारण सत्याग्रह में। कब हुई? 1917 में। और अगर मैं कहीं भी तारीख में कुछ एंजॉय करता हूं, कुछ मजाक करता हूं, तो मेरा मकसद किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को डिग्रेड करना नहीं होता है, और ना ही मेरे और आपके कहने से कोई बड़ी पर्सनैलिटी डिग्रेड होती है। गांधी जी वाज फादर ऑफ नेशन, ही इज फादर ऑफ नेशन एंड ही विल बी द फादर ऑफ नेशन। प्लीज आप ऐसी बात मत किया कीजिए। कोई बच्चा लिखता था, सर प्लीज रिस्पेक्ट से नाम लो। अरे हमसे बेहतर आप जानते का किसकी रिस्पेक्ट कितनी करनी है, ये हम बेहतर जानते हैं अच्छे से। आप ये ज्ञान जरा अपने पास रखा करो। चंपारण में गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार बोला, आप महाआत्मा हो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के पहले फॉलोवर बन गए। चंपारण मूवमेंट इज आल्सो नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सी से पढ़ता चंपा, सी से पढ़ता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
अब पेपर में क्या आता ई जरा सुनिए। चंपारण मूवमेंट में क्या हुआ था? चंपारण मूवमेंट में नील यानी कि इंडिगो वाला केस था। चंपारण मूवमेंट इज आल्सो नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी को महात्मा किसने बोला पहली बार? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब बोला? 1917 में, चंपारण मूवमेंट के टाइम। अब चंपारण के बाद खेड़ा सत्याग्रह। अब ई खेड़ा का होता ई जरा सुनिए। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, अगर दिख रहा तो बहुत अच्छी बात है। 360 पिक्सल में वीडियो को देखिए। 1918 में क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो गई कम। कहां? गुजरात में। इंग्लिश बहुत ज्यादा टैक्स डिमांड करते थे कि भाई हमें नहीं पता, हमें ज्यादा टैक्स दिया जाए। और गांधी जी ने के पीजेंट्स को कहा आप टैक्स मत दीजिए, और गांधी जी ने पीजेंट्स की हेल्प की। और खेड़ा सत्याग्रह को बोला जाता फर्स्ट किसान मूवमेंट। क्या बोलते? फर्स्ट किसान मूवमेंट, या इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन के लिए गांधी ने बोला था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के फॉलोवर बन गए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल गांधी ने दिया था 1928 में। तो आपको याद रखना, खेड़ा सत्याग्रह कब हुई? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह में हुआ क्या था? अंग्रेज इंडियन को डिमांड कर रहे थे कि आप ज्यादा टैक्स दो। इंडियन टैक्स नहीं दे पा रहे थे। गांधी ने बोला कि आपको टैक्स नहीं देना है, आई विल हेल्प यू। और ये केस भी गांधी ने जीता, और इसको बोला जाता फर्स्ट किसान मूवमेंट। अब जरा सुनिए आगे। ये देखो, अहमदाबाद एक जगह आती है गुजरात में। अहमदाबाद में आपको पता क्या हुआ था? किसानों का जो प्लेग बोनस हुआ करता था, वो प्लेग बोनस अंग्रेजों ने बंद कर दिया। यानी कि एक्स्ट्रा सैलरी जो मिलती थी बीमारी पे, वो अंग्रेजों ने बंद कर दी। और जब ये बंद कर दी, इंडियंस ने हेल्प ली किससे? गांधी जी से। और गांधी ने अंग्रेजों को बोला इनको प्लेग बोनस दिया जाए। अंग्रेजों ने गांधी जी को बोला आप जरा पीछे रहिए, चंपारण मूवमेंट में हमने आपकी बात सुनी, खेड़ा सत्याग्रह में हमने आपकी बात सुनी, अहमदाबाद मिल मूवमेंट में हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब गांधी जी ने बोला काहे नहीं सुनोगे, अभी हम बताते आपको, जरा ठंड रखो। गांधी जी आए अपने घर और अपनी बीवी को बोला कस्तूरबा जी जरा हम डब्बे में रखे हैं ग्लूकोज डी ले आओ और बढ़िया वाले फुलके बनाओ 4। कस्तूरबा जी बनाए फुलके, गांधी जी ने 2 फुलके खाए, 2 डाले धोती की उस जेब में जो वो ठन्ना मंडी से हमार मम्मी से लगाए थे धोती को जेब, और एक हाथ में पकड़े ग्लूकोज डी। अब गांधी के अंग्रेजों के पास और बोले हम 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, लिहाजा हम भूखे मर जाएंगे यहाँ पे अगर आपने इन किसानों का प्लेग बोनस नहीं दिया। अंग्रेजों ने बोला कोई बात नहीं, मर जाओ, लेट जाओ लंबे लंबे। और गांधी जी लंबे लंबे लेट गए जीवल चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की गोद में। और जब दिन के गुजरे 5 बज गए, गांधी जी ने देखा कोई अंग्रेज आ नहीं रहा है, लिहाजा मुंह किए नीचे और ग्लूकोज डी खाए ऐसे करके, और फिर जो 2 फुलके थे वो भी खा लिए। अब हो गई अगला दिन। अगले दिन अंग्रेजों को किसी ने बोला ये बंदा गांधी बहुत मशहूर है, साउथ अफ्रीका में इन्होंने न्यूज़पेपर निकाले, साउथ अफ्रीका में धमाल पे धमाल खड़ा किया इन्होंने, और हिंदुस्तान की तारीख में चंपारण सत्याग्रह जीते, खेड़ा सत्याग्रह जीते। अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो हिंदुस्तान में रिवॉल्ट हो जाएगी। अब अंग्रेजों ने गांधी जी को बुलाया, बोले खड़े हो जाओ,
चलो आपके कहने पे आपके इंडियन को प्लेग बोनस दे देते, उसके अलावा इंडियंस की सैलरी 35% बढ़ा दी गई और इंडियंस हो गए खुश कि गांधी जी हमारी हेल्प कर रहे। अब जरा सुनिए क्या होता। अंग्रेजों को पता चल गया, अच्छा गांधी जहां जहां जाते थे लोग गांधी के पीछे जाते थे, गांधी जी कहां जा रहे, गांधी जी कहां जा रहे, रुको रुको हम भी आ रहे, रुको रुको हम भी आ रहे, तो लोग पीछे पीछे चलते रहते थे। गांधी जी के साथ बहुत लोग चला करते थे, हम खुद चला करते थे उनके पीछे पीछे। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1918 में एक एक्ट लाया। ये एक्ट सेडिशन कमेटी ने पास किया और 1919 में ये एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया। इस एक्ट को बोला जाता रवलाट एक्ट। क्या बोलते? रवलाट एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक अंग्रेजों ने कहा अगर कोई 2 से ज्यादा बंदे हमें चलते दिख गए हम उनको पकड़ेंगे और ठोकेंगे जेल में। उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट यानी कि उनकी हेल्प में ना कोई वकील कर सकता, ना कोई दलील पूछ सकता, ना कोई अपील कर सकता। गांधी जी को जब लगा पता, गांधी जी ने कहा ई का नौटंकी है, नो वकील, नो दलील, नो अपील, ये तो काला कानून है। क्या है ये? अरे ये तो काला कानून है, दिस इज ड्रैकोनियन एक्ट। एनडीए ने एक बार पूछा कि रवलाट एक्ट वाज पास्ड बाय, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय सेडिशन कमेटी, introduced by sedition committee and was passed by Imperial Legislative Council Delhi। गांधी जी ने इसको बोला काला कानून और अगले साल यानी कि उसके कुछ महीने बाद 9 अप्रैल 1919 गांधी जी ने यंगर मेंबर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट और इन सबको जोड़ा, पैन इस्लामिस्ट को, और गांधी जी कर रहे पीसफुल स्ट्राइक और 2 बंदे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और इनके साथ डॉक्टर सत्यपाल जी को अंग्रेजों ने कर दिया अरेस्ट के ई का कर रहे। अगले दिन 13 अप्रैल 1919, ये डेट याद रखियो पेपर में पूछी जाती। का 13 अप्रैल 1919 लोग जलियांवाले बाग में पीसफुल स्ट्राइक कर रहे थे और जनरल डायर ने गोली का हुक्म दिया और बहुत से इंडियन नाजायज मारे गए, निहत्ते गरीब इंडियन मारे गए। उस वक्त माइकल ओ डवायर पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे और इनको उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाके मारा था और इस बात को बोला जाता जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग कत्लेआम कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। लोग बैसाखी मनाने आ रहे थे। कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ? अमृतसर में। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस मारे गए। अब गांधी जी ने अपना ये जो मूवमेंट चला रहे थे, गांधी जी ने अपना मूवमेंट बंद कर दिया। अब गांधी जी को चढ़ता है गुस्सा और गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी अब करते स्टार्ट खिलाफत मूवमेंट। तो आज का एपिसोड हम यहीं तक रखते, आधे घंटे का ही हम लेक्चर रखा करते हैं ताकि 30 मिनट में आप बच्चे अच्छे से चीज़ें पढ़ लो, लिख लो। और आप में से बहुत सारे बच्चों को हमने ये पीडीएफ दे दिया है। हमारा मकसद है आप बच्चों की सिलेक्शन। विंग्स-ए-कुरान की सारी टीम आपके साथ है। तो ये पीडीएफ मैंने आपको दे दिया हुआ है, आप इसको लिखिए, नोट बनाइए। इसके आगे वाली हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, कंटेंट भी पेपर में आएगा। जब ये मैं सिलेबस पूरा ख़त्म कर दूंगा फिर उसके बाद हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे क्लास 4th के लिए। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की, जीएस की, मैथ्स की, अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर अपनी अपनी एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे जिससे आपको बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। आप घर बैठिए
और इन चीज़ों को तैयारी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन बैच में ही एनरोल होना है तो जम्मू में ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं हमारे, उसमें ज़रा आमने सामने होते हैं हम सब लोग, तो उसमें ज़रा और मज़ा होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको खिलाफत मूवमेंट से स्टार्ट करूंगा। तो आज का एपिसोड यहां तक ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।